गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट में। आज हम लोग क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10th। तो अभी हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। जैसा कि पता है कि प्राकृत संख्या जो होता है संख्याओं का वैसा समूह जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, वैसे संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जीरो को मिलाने पर, जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगे, यानी वैसी प्राकृत संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लग सकता है, दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या या रूट संख्या वैसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होता है, उसे हम अभाज्य या रूट संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वह डिवाइड होने की स्थिति में दो ही नंबर आएगा, एक 1 और नहीं तो वह खुद अपने आप से डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य या रूट संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य वैसी दो संख्या जिनका मौस अर्थात HCF एक होता है, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वैसी दो संख्या जिनका HCF एक हो लेकिन उन दोनों में दो का अंतर हो, यानी दोनों नंबरों का जो डिफरेंट हो, अंतर हो, वह कितना हो, दो हो। तो वैसे दोनों संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य या यौगिक संख्याएं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में हो, अंश बट्टा हर के रूप में हो, और जहाँ पे Q अर्थात उसका हर, किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए, और PQ यानी अंश और हर दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वैसे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 7, 0, 3/5 -7 -2/4। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, यानी रूट में हो, जिसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर हमें परिमेय संख्या मिल जाए, तो वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल में ऊपर हमने जितने भी संख्या के प्रकारों को सीखा है, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं के गुण। इसका जो पहला गुण है वह है संवरक नियम।
इस नियम के अनुसार अगर किसी दो वास्तविक संख्या को हम जोड़ दें या मल्टीप्लाई गुणा कर दें तो उनका जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, वह भी वास्तविक संख्या ही होगा। दूसरा नियम, क्रम विनिमय नियम। वैसी दो वास्तविक संख्या जिनको अगर हम ऐड करें फिर उनके क्रम को बदल दें और ऐड करें तो आंसर हमारा समान आता है। यानी एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2 + 3 = 3 + 2 इक्वल हमारा आंसर होगा 5। इस तरह से हम अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे, गुणा भी करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। 2 × 3 = 3 × 2 करेंगे तो आंसर हमारा 6 होगा। तीसरा जो नियम है वह साहचर्य नियम है। इसमें हम तीन वास्तविक संख्याओं को इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a + b को ऐड करने के बाद c को ऐड करेंगे या b + c को ऐड करके फिर बाद में a को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। इस नियम को क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। चौथा हमारा नियम है बंटन नियम। इस नियम के अंतर्गत हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबरों की योग में, तो वह दोनों नंबरों का जो योग है उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई के रूप में विभक्त हो जाता है। जैसे a × b + c = a × b + a × c, यानी दोनों नंबरों के साथ वह गुणा के रूप में लिखा जाएगा। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड कर दे जिससे कि वह 0 के बराबर हो जाए तो उस नंबर को, जिस नंबर को हमने ऐड किया है, वह उस नंबर का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। एग्जाम्पल में कोई अगर वास्तविक संख्या a है तो उसके योज्य प्रतिलोम अर्थात -a को ऐड करेंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो सभी बच्चों, आज आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, ताकि हम आगे और भी सुधार करें और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ले आए। धन्यवाद।